हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार से मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम कुलदीप गिरी है और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्स लेके आता रहता हूँ। और इसी के साथ मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। ठीक। और पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और पाइथन क्या होती है, पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है। और मैं कुछ जॉब से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हम क्या करने वाले हैं, सिंपल। हम 6 महीने का, मिनिमम 6 मंथ का, हम एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। जिसमें आपके पास 40 से 45 मिनट्स की क्लास होगी, जिसमें मैं पूरा आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट कवर करूंगा। ठीक है। जिसमें आपका HTML होगा, CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, बूटस्ट्रैप होगा। ठीक है, जिससे हम फ्रंट एंड कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद बैकएंड के लिए हम पाइथन और जेंगो का फ्रेमवर्क है वो कवर करेंगे। ठीक है। टाइम मिलेगा तो फ्लास्क में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जेंगो कर लिया तो फ्लास्क इजीली आप कर सकते हो। इसी के बाद मैं सिंपल करने वाला हूँ अ, आपका क्या नाम है, रेस्ट एपीआई। ठीक है, रेस्ट एपीआई कवर करूंगा क्योंकि आज के टाइम में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो रेस्ट एपीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। और सिंपल मैं इसमें डेटाबेस कवर करूंगा। ठीक है। इसमें हम मोंगोडीबी कर सकते हैं और एसक्यूएल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर दोनों डेटा कवर करेंगे। इसके बाद मैं डिप्लॉयमेंट के लिए AWS यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। और गिटहब पे हम क्या करेंगे, कोड को हम डेली पुश भी करेंगे। तो आप क्या करो, गिटहब का अपना एक सेटअप भी बना लेना। ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट के लिए, हाँ, डिप्लॉयमेंट के लिए हम सिंपल AWS में डोकर यूज़ करेंगे, S3 बकेट यूज़ करेंगे और कंटेनर वगैरह ये सब, हम जितनी माइक्रो सर्विस है वो सब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। सो ये कोर्स का करिकुलम था। और सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर, हम्म, कि हमें डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदा है डेवलपमेंट करने का, अगर हमें वेबसाइट ही बनानी है तो वर्डप्रेस इजीली बना के दे रहा है। शॉपिफाई से हम वेबसाइट बना सकते हैं। इवन चैट जीपीटी को हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को पूरी पूरी वेबसाइट कुछ प्रॉम्प्ट देंगे तो चैट जीपीटी हमें पूरी पूरी वेबसाइट आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो हम सिंपली ये कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो, शॉपिफाई यूज़ करते हो, चैट जीपीटी यूज़ करो, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते, मतलब खुद से कोड, मतलब खुद से हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन नहीं कर पाते। सपोज कि हमने वेबसाइट, एक फुल स्टैक डेवलपर है और हमें क्लाइंट ने बोला कि वेबसाइट कुछ इस तरह की बनानी है। अगर मैंने वही वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई तो वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ईजी बन जाएगी। ठीक है, 2 से 3 दिन में बना दोगे। मैं भी कभी कभी वर्डप्रेस ही यूज करता हूँ। इसके बाद क्या होगा कि जब क्लाइंट कहेगा 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या 1 महीने बाद कि आप उसकी वेबसाइट को मैनेज करो, वो कहेगा कि थोड़े इसमें चेंजेस करने हैं, तो कुछ चेंजेस ऐसे होंगे कि आप चेंजेस कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वो वेबसाइट शुरू से स्टार्टिंग से बना के फिर दोबारा उसमें चेंजेस कर पाओगे। तो मतलब आप कितना टाइम करो, जब भी आपकी वेबसाइट बार बार, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करो, वेबसाइट को चेंज करते रहोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आपकी वेबसाइट हिट हो रही है, रैंक हो रही है, तो क्या होगा, रैंकिंग दोबारा से उसकी घट सकती है। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम जैसे डेवलपर हैं, ठीक है, और डेवलपर है तो हम लोगों को वेबसाइट कोडिंग के थ्रू ही बनानी चाहिए। ठीक है। सो सिंपल मैं आपको लोगों को यही बताना चाहता हूँ। ठीक। सो हमारा जो कोर्स होगा वो 6 मंथ का होगा। ठीक है, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे और हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट भी हम बनाएंगे। कम से कम इसमें 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा। और इसके बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो, ऑफ कैंपस कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सभी के फ्रेमवर्क सेम होते हैं, MVT पैटर्न पे काम करते हैं। ठीक है, जिसने फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ पता होगा। तो ठीक है, तो सिंपल। इसके बाद भी अगर किसी और फ्रेमवर्क पे आप स्विच करना चाहो, किसी और उस पे लैंग्वेज पे डेवलपमेंट करना चाहोगे तो इजीली कर सकते हो, अगर आप एक फ्रेमवर्क सीख लेते हो। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एक फ्रेमवर्क होता क्या है। ठीक है, मैं भी कुछ लिख नहीं रहा हूँ और ना ही मैं आपको कोई PPT दिखाऊंगा, ना ही मैं आपको क्या नाम है थ्योरी समझाने बैठूंगा कि 1 घंटे पूरी थ्योरी चल रही है। नहीं, मैं विश्वास करता हूँ प्रैक्टिकल पे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा करेंगे थ्योरी उतना उतना ज़्यादा हमारे माइंड में आती जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपली ये करने वाले हैं। तो मैं सिंपली आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेमवर्क होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेमवर्क क्या होता है। तो फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क कुछ नहीं है। फ्रेमवर्क
जो होता है कलेक्शन ऑफ पैकेज होता है, पैकेज और लाइब्रेरीज होती है। जो पाइथन पाइथन की लाइब्रेरीज और पैकेज क्या होता है कि ये मान के चलो कि आप कुछ कोड लिख रहे हो, ठीक है, आप कुछ कोड लिख रहे हो, उस कुछ कोड लिखा आपने, सपोज 2 नंबर को एडिशन करने का कोड लिखा, ठीक है, या फिर आपने कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाया सिंपल। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर सिंपल डेटा को अपलोड करता है वेबसाइट पे, ठीक है, मतलब गूगल पे अपलोड करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, नया प्रोजेक्ट, उसमें आपको रिक्वायरमेंट पड़ी कि उस प्रोजेक्ट की कि आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे डेटा को गूगल पे पोस्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोबारा से कोड लिखोगे नहीं ना, आप क्या करोगे, उस जहां वो कोड पड़ा है उस कोड को आप इंटीग्रेट कर लोगे अपने कोड से, ठीक है, उस कोड को पाथ वहां से इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये होता है पैकेज और फ्रेमवर्क कंसेप्ट, ठीक है। तो पैकेज क्या होता है, एक तरह का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क पैकेज पैकेज फ्रेमवर्क क्या होता है, एक तरह का पैकेज होता है जिसमें बहुत सारे पहले से प्री डिफाइंड कोड बने होते हैं, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि पहले लोग क्या है, पहले क्या करते थे कि पहले के लोग पहिए, पहले उन्होंने पहिए पहिए डिस्कवर किया, ठीक है, पहिया का आविष्कार किया। उसके बाद वो धीरे धीरे कार बनाई उन्होंने, फिर दोबारा इस इंजन बनाया, ठीक है। तो क्या करने लगे दोबारा, जब वो अब एक नई कार बनाते हैं तो क्या पहिया दोबारा से बनाते हैं नहीं ना, शुरू से तो नहीं बनाते हैं, वो पहिया बना बनाए ले लेते हैं, इंजन बना बनाए ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल उसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई करके अपनी कार को बनाते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे कि हमारे पास बने बनाए पहले से कोड है, बड़े बड़े पैकेज है, लाइब्रेरीज है, उन्हें हम अपने कोड से अपने प्रोजेक्ट से मैप करेंगे और सिंपली उसे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क का कंसेप्ट होता है, ठीक। अब हम सीखने वाले हैं इसमें जैंगो, पाइथन के साथ जैंगो होती है। पाइथन आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पाइथन आती है, तो मैं डायरेक्टली जैंगो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो मैं ये सिंपल क्या होता है कि जेंगो क्या होता है, जेंगो एक तरह का फ्रेमवर्क है, ठीक है, पाइथन का फ्रेमवर्क है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है, टेस्टिंग कर सकते हो, हैकिंग कर सकते हो, ठीक है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आप लोगों को पता है ये पाइथन में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह एक पाइथन के डेवलपर्स ने क्या किया, एक फ्रेमवर्क बना दिया जेंगो, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लास फ्लास्क भी फ्रेमवर्क है, हाँ फ्लास्क भी फ्रेमवर्क है, लेकिन फ्लास्क क्या है, एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है। जब आपको छोटी मोटी एप्लीकेशन बनानी हो तो आप फ्लास्क का यूज कर सकते हो, जब आपको बड़ी एप्लीकेशन बनानी हो तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे जेंको, ठीक है। सो जेंगो मतलब एक पावरफुल पावरफुल फ्रेमवर्क है, ठीक है, कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें आपके पास एडमिन पैनल होगा, डेटाबेस पहले से प्री डिफाइंड होगा। अगर आपको डेटाबेस नहीं भी आता तो उसमें पहले से बने बनाए कुछ कोड होते हैं, उसे सिंपली यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये मान के चलो कि अगर जेंगो इज आ गया है, हार्ड चीज आ गई, तो इजी चीज आ जाएगी, तो फ्लास्क इजिली आ जाएगा आपको, ठीक है। और कभी कभी हमें कहाँ काम पड़ता है, जब आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाते हो, तो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यूआई चाहिए, ठीक है, यूआई चाहिए ताकि यूजर यूजर फैमिली हो सके। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलीट यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीमलीट सिंपल, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप छोटे प्रोजेक्ट पर काम करो तो स्ट्रीमलीट यूज कर सकते हो, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करो तो आपको यूआई बनाना पड़ेगा। तो आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट, एआई के प्रोजेक्ट, जेनेटिव एआई के प्रोजेक्ट किससे मैप कर सकते हो, अपने फ्रेमवर्क से मैप कर सकते हो, ठीक है, जेंगो फ्रेमवर्क से, फ्लास्क फ्रेमवर्क से मैप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है। और आप लोगों को कहने में जो भी मशीन लर्निंग पढ़ रहा है, एएमएल करना चाहता है, एआईडीएस करना चाहता है, ठीक है, और सिंपल लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए ये वेल एंड गुड कोर्स है। तो आप लोगों को ये कोर्स कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो आज सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, कल से हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स बता दूंगा, ठीक है। और ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेना, मैं कुछ टास्क दूंगा, टास्क आपको करना है, ठीक। तो इससे पहले मैं आपको एक स्क्रीन दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, ठीक है, हम आज लैब सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ साथ लैब सेटअप कर लिया मैंने, ठीक। तो मैं क्या करने वाला, सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक। यहाँ पे आपको आना है और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सबसे पहले आपको पाइथन डाउनलोड करनी है, ठीक है। पाइथन डाउनलोड करो, पाइथन पे जाओगे, पाइथन डाउनलोड करोगे, आप python.org पे जाना, ठीक। और यहाँ से पाइथन का जो भी अपडेटेड वर्जन है, आप यहाँ से ये वाला पाइथन है, पाइथन को डाउनलोड करना, 3.14 है जो इसका अपडेटेड वर्जन, ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है, पाइथन डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको डेवलपमेंट के लिए VS कोड में प्रेफर करूंगा, VS कोड, आप VS कोड डाउनलोड कर लेना, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक, यहाँ से जाओगे, VS कोड डाउनलोड हो गया, ठीक। आपको ये दो चीज यहाँ पे करनी है, और गिटहब पे अपनी प्रोफाइल बना लेना, हम क्या करेंगे, कोड कोड को पुश करेंगे गिटहब पे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल से हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है, जेंगो फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 6398144781। ठीक है, और मुझे मेल भी कर सकता है, मैं आपको मेल अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके बाय।